फ्रेंड, अगर आपने अभी अभी हाल फिलहाल ही ब्लाउज स्टिचिंग का काम शुरू किया है तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि ऐसी कौन सी वो कॉमन मिस्टेक हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी शॉप के बाहर कस्टमर की लाइन ना लगे? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके दुकान के बाहर जो कस्टमर आ रहा है वो दोबारा लौट के ना आए? या फिर आपके सिले हुए कपड़े में हजारों कमियां निकल जाए, आपके सिले हुए ब्लाउज में बहुत सारी कमियां ग्राहक निकाल के जाए और 4 बात भी आपको सुनाए और उसके बाद दोबारा वो कभी लौट के भी ना आए? तो अगर आप चाहते हो, अगर आप नई शॉप ओपन कर रहे हो, अगर आप नया काम शुरू कर रहे हो ब्लाउज स्टिचिंग का, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में जो अधिकतर दर्जी, टेलर या फिर हमारी महिलाएं जो घर बैठे सिलाई करती हैं वो करते हैं, जिसके कारण उनकी दुकान के बाहर कस्टमर की लाइन भी नहीं लगती है। जो कस्टमर एक बार ब्लाउज स्टिच करवा लेता है वो दोबारा उनके यहाँ नहीं देता है। तो कौन सी है वो कॉमन मिस्टेक, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं दे देती हूँ आपको अपना परिचय। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद रितुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको बहुत ही कम बजट के साथ और बहुत ही कम समय के साथ किया जा सकता है। ऐसी कॉमन मिस्टेक जिसे आपको नहीं करना है अगर आप अपनी न्यू शॉप ओपन करने जा रहे हो स्टिचिंग के लिए, ऐसी कॉमन मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है जिससे आपका कस्टमर खराब हो। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो कॉमन मिस्टेक। दोस्तों, नंबर 1 मिस्टेक है फिटिंग सही से ना लेना। जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी आपके पास कोई कस्टमर ब्लाउज स्टिचिंग करवाने के लिए आ रहा है तो आपको सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग का बहुत ध्यान रखना है। फिटिंग बहुत अच्छे तरीके से ले लेना है, चाहे आस्तीन की फिटिंग हो, गले की फिटिंग हो, आर्मोर की फिटिंग हो, या फिर बहुत अच्छे तरीके से गले की, बैक की, लेंथ की, इन सभी चीजों की आपको फिटिंग बहुत अच्छे तरीके से ले लेनी है। और भी इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें कि जो इंची टेप रहेगा वो ना ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा ढीला हो। बहुत अच्छे तरीके से आपको एक कॉपी पेन ले लेनी है जिसमें आप पूरी मेजरमेंट लिखना है, उसके बाद ही आप स्टिचिंग के लिए बैठोगे, कटिंग के लिए बैठोगे। जब तक आप किसी भी ब्लाउज की या किसी भी सूट की स्टिचिंग करने बैठते हो ना, तो जब तक आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी फिटिंग नहीं लोगे ना, तब तक आपका ब्लाउज या सूट कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फिटिंग ले रहे हो तो अपनी इंची टेप की कैसे क्या रखना है, यानी कि उसकी मार्जिंग कैसे लेनी है, कैसे कितना ढीला पकड़ना है, कितना टाइट पकड़ना है। मतलब बहुत ज्यादा एकदम कस के इंची टेप पकड़ लोगे तो भी फिटिंग नहीं आएगी, अगर इंची टेप को ढीला कर दोगे तब भी फिटिंग नहीं आएगी। तो इन सभी चीजों का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। यही कॉमन मिस्टेक होती है जो अधिकतर टेलर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके ग्राहक कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके स्टिचिंग करवाने लगते हैं। दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है दोस्तों कि गले के डिजाइन को प्रॉपर ध्यान न देना। जी हाँ, काफी टेलर क्या करते हैं कि जो कस्टमर मतलब नाप दे के गया है ना, उसके अनुसार वो नहीं बनाते। कभी गला डीप कर देंगे, कभी गला छोटा कर देंगे, कभी कैसे गले में बैक में लोगों को छोटा डिजाइन पसंद है तो वहां डीप कर देंगे, अपने अनुसार काम कर देते। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप न्यू दुकान ओपन कर रहे हो, न्यू इस काम में जा रहे हो, तो जैसा कस्टमर बोला है, जैसा ही कस्टमर ने नाप दिया है, सेम वैसा एज इट उससे पूछ के कि इसको क्या कैसे करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, वरना वो कस्टमर भी भड़केगा, दोबारा आपके यहाँ आएगा भी नहीं। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक होती है दोस्तों, वो होती है कि आप कपड़ों के अनुसार डिजाइन नहीं बनाते हो। जी हाँ, देखिए, कॉटन के कपड़े की डिजाइन अलग बनती है, उसके बाद नेट का फैब्रिक हो या सिल्क का फैब्रिक हो, इन सभी की डिजाइन अलग बनती है। मतलब जो फिटिंग कॉटन में आएगी वो इन फैब्रिक में नहीं आएगी। तो जब भी आपके पास कपड़ा आता है तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को बता देना है कि इसमें इस टाइप का डिजाइन या इस टाइप की फिटिंग नहीं आ पाएगी। इससे क्या होगा, इससे आप पहले से ही क्लियर रहोगे कि हाँ, मैंने तो पहले बता के रखा था, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। तो जब आपके पास कोई कस्टमर आए तो सबसे पहले फैब्रिक को टच करो, कस्टमर जो डिजाइन दिखा रहा है उसको देखो कि ये डिजाइन इसमें बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। उसके बाद फिर आप अपना रिव्यू, अपनी बातें कस्टमर को बता सकते हो। फिर वो जैसा बोले वैसे ही आप स्टिचिंग करके दो।
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे दर्जी या बहुत सारे टेलर या बहुत सारी जो घरेलू महिलाएं कुछ कुछ चीज को इतना गड़बड़ कर देती है, जैसे जो चेन लगाना है या हुक लगाना है बहुत ही बेकार क्वालिटी का लगा देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ब्लाउज खराब हो जाता है। इससे क्या होता है कि कभी चेन साइड चेन वाला अगर ब्लाउज लोग बनवाते हैं ना, तो चेन की क्वालिटी इतनी बेकार बना देते हैं कि वो पहनने मात्र से ही मतलब उसकी चेन फेल हो जाती है। सेकंड है कि हुक इतने बेकार लगा देते हैं कि वो बहुत जल्दी उसमें जंग लग जाता है। मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान आप यूज करिए। थोड़ा सा पैसे 5-10 रुपए आप ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन जो भी सामान आप उसमें यूज कर रहे हो उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो गलती बहुत सारे टेलर या बहुत सारी महिलाएं करती हैं, वो करती हैं कि कपड़ों में मार्जिन करना छोड़ना। जी हाँ, देखिए इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी प्रकार का ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का सूट स्टिच कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए मतलब कपड़े में मार्जिन छोड़ना बेहद जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर को लूज हो गया, कस्टमर को या बहुत ज्यादा टाइट हो गया, तो आपके पास मार्जिन होना चाहिए कपड़े को फिटिंग करने के लिए। तो इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी का भी कपड़ा स्टिच करिए तो 1 से 1.5 इंची की मार्जिन जरूर छोड़िए, क्योंकि जब आप मार्जिन छोड़ते हो तभी कपड़े की फिटिंग भी आती है, और आप अच्छे तरीके से अगर वो फिटिंग नहीं भी आई है ना, तब भी आप उसको फिटिंग कर सकते हो। तो हमेशा मार्जिन छोड़ के मार्जिन के साथ काम करना शुरू करिए, इससे आपका कपड़ा काफी ज्यादा बेहतरीन बनेगा। कोई शिकायत होगी तो आप उसको ठीक करके भी दे सकते हो। अब ये मानो कि अगर आपने किसी कपड़े को सिला, वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया कस्टमर में, आपने उसमें मार्जिन भी नहीं छोड़ी, तो आप उसको कैसे बनाओगे। तो इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखिए ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएं, और जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है ना, उसको दोबारा से आने का मौका मिले, वो उसके पास शिकायतों का भंडार न रहे, आपसे वो खुश होके जाए कि हाँ मैंने इनसे काम कराया तो बहुत अच्छा काम इन्होंने करके दिया है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि समय पे डिलीवरी नहीं देते हैं, यानी कि जो भी समय कस्टमर दे के गया है कि हमें इस टाइम पे ये कपड़ा चाहिए, उस टाइम पे कस्टमर को नहीं देते हैं, उनकी चीजों को नहीं समय पे दे पाते हैं, तो इससे भी कस्टमर नाराज हो जाता है और वो आपके पास दोबारा नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब जिसका टाइम पे जिस दिन मतलब तारीख आप नोट करिए कि किसको कब चाहिए, तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा सामान है, बहुत ज्यादा चीजें बनाने को है, तो आप नए कपड़े मत लीजिए, जो पुराने हैं पहले उसी को स्टिच करके देने की कोशिश करिए। जब आप इस तरह से करोगे ना, तो आप इससे कस्टमर का विश्वास जीतोगे। इससे क्या होता है कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा कि हाँ ठीक है, अगर मैंने स्टिचिंग के लिए दिया है तो इस दिन फला डेट को मुझे ये मतलब कपड़ा मुझे मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप उनसे बातचीत करिए। बहुत सारे ऐसे टेलर या बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है कि वो कस्टमर से बात ही नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर आप पे विश्वास नहीं कर पाता है। अगर उसने एक बार किसी तरीके से आपको दे भी दिया तो वो दोबारा आप पे विश्वास नहीं करेगा। तो आपको कस्टमर से बातचीत करते रहना चाहिए कि क्या कैसे बनना है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या ये कपड़े में क्या होगा, मतलब दोनों लोगों का बातचीत करके आप कपड़े को स्टिच करने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे बाय चांस कोई कपड़े लेके आया है और वो थोड़ा सा हैवी साइज में है, तो आप ये पूछे कि मतलब ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। सिर्फ ऐसे हाँ हाँ ठीक है बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बहुत ध्यान से इन कपड़े को देख लेना है कि हाँ कपड़ा कहीं छोटा तो नहीं है, क्या इसमें जो चीज ये डिजाइन लेके आई वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख के तब आपको काम को शुरुआत करनी है। नेक्स्ट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये हो सके तो बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक महिला हैं और आप मतलब ये करती हैं ना, तो बहुत अच्छा है कि अगर आप घर बैठी महिला हैं और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप एक दिन पहले कपड़ा दे दीजिए, उसको बोलिए कि आप ट्रायल करके बताइए कि ये कैसा है, मतलब फिटिंग सही आई है या नहीं आई है। तो आप ये काम कर सकते हैं। ये काम दर्जी या टेलर भी कर सकते हैं कि जो भी है मतलब आसपास के, अगर उनके यहाँ महिलाएं आती हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि एक आध दिन पहले कपड़ा दे दीजिए कि हाँ आप ट्रायल कर लीजिए, अगर कुछ फिटिंग वगैरह गड़बड़ होगी तो हम सही कर दें। मतलब ट्रायल के लिए आप दे सकते हो। जब आप ट्रायल करवाओगे तो इससे आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और कस्टमर भी संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं, इन्होंने अगर कुछ गड़बड़ थी तो इन्होंने मांगा है मेरे से। मतलब कस्टमर को नहीं जाना पड़ेगा आपके पास, कस्टमर खुद नहीं आएगा। आप जब ट्रायल करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कपड़ा फिटिंग में बन रहा है या फिर कैसा क्या है, इसमें क्या कमियां हैं, इन सभी चीजों के बारे में। तो जब आप इतने पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपना काम शुरू करोगे ना, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे।
बढ़ोगे और आप बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होगे और आप जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं वो करना बंद कर दोगे। जब इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा ब्लाउज बहुत अच्छी तरीके से फिटिंग होगा, सूट बहुत अच्छी तरीके से फिटेड बनेगा, तो कस्टमर भी बहुत खुश होगा और वो एक नहीं 10 कस्टमर लेके जाएगा। और देखिए, बहुत ज्यादा कस्टमर के पीछे मत भागिए, कुछ कस्टमर के पीछे भागिए कि उनका कपड़ा जो हमारे पास है वो बहुत अच्छे तरीके से हम स्टिच करके दें, ताकि वही कुछ कस्टमर हमारे बहुत सारे कस्टमर बनाने के लिए आए। तो जब आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे और उम्मीद करती हूँ कि ये सारी मिस्टेक आप नोट कर लिए होंगे। अगर आप नया नया कुछ शुरू कर रहे हैं तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ ही इस वीडियो के अंत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।